क्रिकेट हॉकी साहब का मेजबान उमैद आपके साथ चीका बात करने जा रहे हैं बाबर आजम एंड कंपनी, बाबर आजम एंड प्लेइंग 11, बाबर आजम एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 7 अप्रैल को इफ्तार डिनर के ऊपर जो का इनवाइट किया गया जीएचक्यू रावलपिंडी के अंदर। जी हाँ, बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान का जो फिटनेस कैंप था वो 8 अप्रैल को खत्म होना था, लेकिन अब इस इफ्तार डिनर की वजह से इसको 7 अप्रैल तक जो है मुय्यन कर दिया गया है। 7 अप्रैल को प्लेयर्स जो है जीएचक्यू आएंगे, वहां पर इफ्तार डिनर करेंगे और उसके बाद अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर कि पाकिस्तान के स्क्वाड का क्या बना। जी हाँ, 18 रुकनी स्क्वाड जो है वो फाइनलाइज कर लिया गया है सिलेक्टर की तरफ से। उसके अंदर बाकायदा तौर पे बाबर आजम की शमूलियत जो थी बड़ी शामिल थी। बाबर आजम के फैसले को मद्देनजर रखते हुए 18 रुकनी स्क्वाड जो है सिलेक्ट किया गया। इसके हवाले से आपके साथ बात करेंगे, साथ साथ बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों में एक बड़ी तैयारी सामने आई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कज़ाफी स्टेडियम लाहौर के करीब 4 से 5 मंजिला एक इमारत को 4 अरब रुपए के एवज जो है खरीद लिया गया, जिसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कहा जा रहा है कि जो स्क्वाड होगा, जो कोचेस होंगे, जो टीम्स होंगी, उनको वहां पर जो है रखा जाएगा। बाकायदा तौर पे उस बिल्डिंग को जो है 5 स्टार होटल के अंदर जो है कन्वर्ट किया जाएगा इस अरसे के अंदर। तो एक बड़ी अपडेट है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ जी आपके साथ बात करेंगे ग्रेट बर्डमैन एक दफा फिर एक्साइटेड हो गए हैं पाकिस्तान पेसर्स के साथ काम करने के ऊपर। इस हवाले से क्या अपडेट आ रही है ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा, साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से भी हमें जरूर आगाह कीजिएगा। तो चलते हैं सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ काकूल। जी हाँ, काकूल जहां पर पाकिस्तान टीम अपना फिटनेस कैंप लगाए बैठी है और डे बाय डे उनकी फिटनेस जो है बेहतर से बेहतर हो रही है। खास तौर पे आज जब मैंने साइम अयूब की हर्डल देखी, माइंड ब्लोइंग किस्म का यार टैलेंट, एनर्जेटिक रोजा रखकर इतनी मुशक्कत करना, यकीन करें कि वेरी एप्रिशिएबल, उनको वाकई एप्रिशिएट करना चाहिए। और दूसरी चीज आपको बताता चलूं कि आज 4 तारीख हो गई है, लिहाजा 5, 6, 7 3 दिन बाकी हैं। तो अब इनकी फिटनेस जो है नियर टू कंप्लीट है। और साथ साथ आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जो है बाबर आजम को और उनकी पूरी टीम को, जितना भी इस वक्त स्क्वाड है, उनको जो है इफ्तार डिनर के ऊपर बुलाया है जीएचक्यू के अंदर, जिसके हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि ये जो फिटनेस कैंप था ये 8 अप्रैल को खत्म होना था, लेकिन अब ये 7 अप्रैल को खत्म होगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी अपडेट जो है वो सिलेक्टर्स के हवाले से कि सिलेक्टर्स और बाबर आजम सिलेक्टर्स के अंदर आपको बताते चलें, जिसके अंदर अब्दुल रजाक हो गए, असद शफीक हो गए और मोहम्मद यूसुफ और बाबर आजम, ये मिलकर इन्होंने एक स्क्वाड जो है वो फाइनलाइज किया। उसके हवाले से आपके साथ बात करते हैं। आपको बताते चले बाबर आजम तो खुद कप्तान होंगे, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, उसके बाद बात करते हैं माद वसीम, मोहम्मद आमिर, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, ये तो मेन जो है इस वक्त प्लेयर हैं, और शादाब खान। लेकिन मेन जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है उस्मान खान के भी रास्ते काफी तौर पर हमवार हो गए हैं, इफ्तिखार अहमद के रास्ते बड़े हमवार हैं। लेकिन बात जो आ रही है वो आ रही है हारिस रऊफ और आजम खान के ऊपर, क्योंकि सेक्टर्स जो हैं, जो सोशल मीडिया पे सुबह से खबर वायरल हो रही है वो हो रही है कि आजम खान को मोइन खान के इंटरवीन की वजह से सिलेक्टर सिलेक्ट करने के ऊपर तुले हुए हैं, जबकि बाबर आजम इसके ऊपर खुश नहीं है। देखिए बात बता क्या, मैं आपको एक चीज बताऊं, जब आप क्या कहते हैं किसी भी प्लेयर्स को आपने एक दफा मौका दिया, दूसरी दफा मौका दिया, अब आपका स्टैंडर्ड सेट हो गया पीएसएल। आप इस वक्त टी20 की जितनी टीम बनाई हुई है आपने पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर बनाई हुई है। तो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर तो बेस्ट विकेट कीपर का जो इस वक्त अवार्ड मिला हुआ है वो आजम खान को मिला हुआ है। तो आपको अब पीएसएल के स्टैंडर्ड्स के ऊपर आजम खान को मौका देना बनता है। अगर आप नहीं देते तो फिर उनके साथ ज्यादती, आप बेशक व्हाट्सएवर कहते रहे हसीबुल्ला के साथ ज्यादती है, मोहम्मद हारिस के साथ ज्यादती है, लेकिन आपने जब अपना स्टैंडर्ड एक बेंचमार्क सेट कर लिया पीएसएल,
तो फिर अब आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है, या तो फिर आप पीएसएल को उठा के साइड पे रख देना, डोमेस्टिक में चले जाए। फिर डोमेस्टिक में तो आपको इनसे भी अच्छे अच्छे प्लेयर नजर आएंगे, लेकिन अब वो तो कैंप के अंदर नहीं है। तो कैंप के अंदर आपने, आपके जो चेयरमैन है उन्होंने डिसाइड ये किया है कि पीएसएल की पूरी क्रीम जो है 6 टीमों की, उस लॉट को उठाकर आपने इस फिटनेस कैंप के अंदर लाना है। तो अब आप जब उसको लेके आए हैं तो मेरे ख्याल से अब आजम खान को मौका देना बनता है। बाकी आप अपनी राय से हमें जरूर बताइएगा कि क्या आजम खान को मौका देना चाहिए। आप बात करते हैं हारिस रऊफ के हवाले से। हारिस रऊफ को देखें जी, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस वक्त सबक सिखाया है, तो मेरे ख्याल से अब उनकी इंजरी का सिर्फ इंतजार है। तो आप, बल्कि आपको बताऊं कि पाकिस्तान के चेयरमैन जो है वो इहसान उल्लाह की इंजरी के हवाले से जब अली तरीन ने कहा कि हम उनका कॉस्ट बेयर कर रहे हैं, हम उनको इंग्लैंड भी भेजेंगे, तो वो बड़े नाखुश हुए इस बात से कि ठीक है तुसी उन कर रहे हो तो तुसी उन ढिंडोरा देना पिटो, अगर तुसी अपने कोलों कर ही रहे हो। तो मेरे ख्याल से अगर उन्होंने किया तो उनका बताना, उनका जस्टिफाई करना राइट बनता है कि भैया मैं अपने प्लेयर के ऊपर खर्च कर रहा हूं, मैं अपनी टीम के लड़के के ऊपर खर्च करूं, कोई एहसान नहीं कर रहा। अब ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि आप एहसान उल्लाह को वो प्रायोरिटी देते, कि एहसान उल्लाह को अगर आप अपना बंदा समझते तो मेरे ख्याल से फिर अली तरीन को उसके ऊपर काम करने की जरूरत ना पड़ती। जिस तरह नसीम शाह के वक्त आप लोगों ने काम किया, आप फिर उस तरह का काम करते, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। तो अब आप बेशक गुस्से होते रहे, तो ये तो अब आपका अपनी सोच है, इसको क्या कह सकते हैं। बहरहाल अभी तक आपको बताएं, कहा यह जा रहा है कि 7 और 8 अप्रैल की दरमियानी शब या 8 अप्रैल तक पाकिस्तान का 18 रुकनी स्क्वाड जो है वो अनाउंस हो जाएगा। 18 लड़कों के ऊपर मुहित ये स्क्वाड होगा, लेकिन जो सिलेक्टर्स हैं उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लड़कों को चांस दिया जाए सीरीज के अंदर, ताकि हमें अगर कोई लड़का ऐसा है कि जिसके अंदर टैलेंट है जो हमें प्रूव कर सकता है, तो अगर वो मौका देते हैं और अगर वो प्रूव करता है देन हम उसको भी टीम के अंदर जो है हमारे वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा होगा। लेकिन बाबर आजम के हवाले से एक अपडेट आ रही है कि बाबर आजम आमिर और इमाद को लेके बड़े जो है इस वक्त सीरियस हुए हैं। वो कहते हैं कुछ भी हो जाए आमिर और इमाद को टीम से ड्रॉप नहीं करना। जिस तरह बाबर, रिजवान, साइम, इफ्तिखार, शादाब और सेम एज लाइक इस वक्त आमिर और इमाद की सिचुएशन है। हाँ, और दो के शाहीन के ऊपर बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं कि शाहीन को रेस्ट दिया जाएगा। इवन के नसीम शाह के ऊपर बात हो रही है कि नसीम शाह को भी रेस्ट दे के खिलाया जाएगा। ये नहीं है कि अब आपने नसीम को बॉल पकड़ा दी है तो थ्रू आउट अब आप नसीम को खिलाते रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये एक बड़ी अपडेट जो है स्क्वाड के हवाले से सामने आई है। बारह मजीद जो भी अपडेट्स आएंगी इसके ऊपर भी आपके साथ बात करते रहेंगे। अब आती है जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से क्या तैयारियां शुरू की हैं। जी हाँ, कज़ाफी स्टेडियम लाहौर के पास एक 4 से 5 मंजिला एक बिल्डिंग बन रही थी, जहां पे फ्लैट्स वगैरह जो थे वो बन रहे थे, बल्कि ऑनर ने लोगों से बयाना भी पकड़ा हुआ था। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको पता है आजकल बड़ा प्रॉपर्टी लैंड के अंदर अभी बिल्डिंग बनती नहीं है, तो लोग पहले ही बयाने वगैरह पकड़ लेते हैं। तो अब कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ज़का अशरफ के दौर से इस प्लाजे के अंदर इंटरेस्टेड था, इस बिल्डिंग के अंदर इंटरेस्टेड था, लेकिन अब काम इसके ऊपर शुरू ये हुआ कि मोहसिन नकवी साहब ने जो है इसके अंदर बड़ा इंटरेस्ट लिया, उस मालिक से मीटिंग्स की। मीटिंग्स करने के बाद कहा यह जा रहा है कि 4 अरब रुपए में उस प्लाजे को परचेज करने का डिसीजन लिया गया और इस प्लाजे को या इस बिल्डिंग को इंटरनेशनल 5 स्टार होटल के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जितनी भी टीम्स पाकिस्तान आएंगी उनके पूरे के पूरे स्क्वाड्स को जो है इस टीम के अंदर, इस प्लाजे के अंदर रखा जाएगा। और दो के एनसी के अंदर भी काफ़ी अच्छे रूम्स हैं, वेल सेटल्ड है। लेकिन बात यह है कि जब आप टीम आती है, आपके मुल्क में एक मुल्क ने थोड़ी आना, 8-7 टीमों ने आना है। उनके फिर पूरे के पूरे स्क्वाड्स होंगे जिसके अंदर उनके क्या कहते हैं कोचिज होंगे, ठीक है ना, फिर उनके फिजियोथेरेपिस्ट होंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे। तो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी जो है तादाद होती है। पाकिस्तान का जो इंडिया स्क्वाड गया था 30 रुकनी स्क्वाड था। ऑल दो के जो लड़के थे वो 15 और 3 रिजर्व थे, लेकिन 30 रुकनी जो था पाकिस्तान का इंडिया स्क्वाड गया था। तो इसी तरह अगर आप तीनों टीमों के भी लगाएं, अगर 30-30 भी अगर हम लगाते हैं तो तकरीबन 210 लोग बनते हैं। तो 210 लोग, उनमें से कुछ प्लेयर जो है इंडिविजुअल रूम मांगते हैं, कुछ लहदा मांगते हैं। तो मेरे ख्याल से सारे शिशके मशके माल के डाल के तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इस बिल्डिंग को परचेज करने पे राजी है। तो अब देखते हैं आगे मजीद फर्दर क्या इस हवाले से डेवलपमेंट होती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।
अल्लाह हाफिज।